Good afternoon, students. So, as you all know that in the last class we discussed about the circuit diagram and the use of battery or cells. ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको सर्किट डायग्राम के बारे में बताया था कि कोई भी जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करते हैं तभी आपका क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। और जो कंटिन्यूस जो करंट जो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो किसकी हेल्प से करता है, वो आपका करता है बैटरी की हेल्प से। ठीक है, और दूसरा यूज क्या है बैटरी का कि एक तो क्या करता है कि चार्ज का जो फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो बैटरी की हेल्प से होता है। दूसरा, वो फ्लो आपका कंटिन्यू रहता है ड्यू टू द बैटरी। तो आपको जो कंटिन्यूस करंट मिलता है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो भी आपको किसकी हेल्प से मिलता है, बैटरी की हेल्प से मिलता है। ठीक है, तो जब आप किसी कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हो तो वो हम क्या बोल देते हैं कि जो हमारा सर्किट हो गया वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है ना। तो सर्किट जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आपको एक कंडक्टर मिलेगा और उसके जो नीचे होगा जो कंडक्टर के साथ हम क्या जोड़ के रखते हैं, एक बैटरी जोड़ के रखते हैं। तो अगर आपका सर्किट जो कंप्लीट हो जाएगा तो इसका क्या सेंस बनता है कि आपका जो करंट है वो कंटिन्यूस उस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। ओके, तो बेटा कल तक तो हमने ये दो ही चीज़ आपकी डिस्कस की थी, एक तो कंडक्टर और दूसरा हमने डिस्कस किया था क्या, बैटरी के बारे में। अभी बेटा जो हमारा जो सर्किट डायग्राम होता है उसके अंदर कुछ और कंपोनेंट्स भी साथ में हमारे जुड़े रहते हैं। ठीक है, और वो जो कंपोनेंट जुड़े रहते हैं उनको हम किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अभी मैं बारी बारी से क्या क्या कंपोनेंट्स उस सर्किट के साथ जुड़े होते हैं वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर आपके लिख दिए हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं उस सर्किट के अंदर वो भी मैंने साइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये सभी जो कंपोनेंट्स के जो सिंबल हैं वो आपको याद रखने हैं, और उस सिंबल को देखकर आपको पता लग जाना चाहिए कि ये सिंबल आपका उस कंपोनेंट का है और इसका ये यूज है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका, जो फर्स्ट कंपोनेंट जो मैंने दिया हुआ है वो है इलेक्ट्रिक सेल। तो मैंने जैसे कल भी आपको बता दिया था इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये बड़ी वाली जो लाइन है ये आपका रिप्रेजेंट करती है क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और ये जो छोटी वाली लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो ये मैंने आपको कल लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये किसका सिंबल है बेटा, इलेक्ट्रिक सेल का आपका। ओके, यूज आपको इलेक्ट्रिक सेल का ऑलरेडी पता है कि इसी की वजह से हमारा करंट किसी भी बैटरी के अंदर फ्लो होता है। दूसरा बेटा क्या होता है, एक बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कई बार क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक सेल है ये आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो हम क्या कर देते हैं इसके साथ में और सेल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब आपने इसके साथ में 3-4 सेल और जोड़ दी तो ये क्या हो जाती है, बैटरी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जो करंट है वो आपका बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल होती है वही आप उसी को हम क्या बोल देते हैं, बैटरी भी बोल देते हैं। जब आपकी 3 या 4 सेल एक साथ जुड़ी होंगी तो हम उसको क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं। यहाँ पे बेटा ध्यान रखने की एक बात है कि जो बैटरी आपकी जुड़ी होती है वो आप देखिए, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट बैटरी का, ये लेफ्ट से एक बैटरी है आपकी, सॉरी एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है ना। तो फर्स्ट सेल का पॉजिटिव सेकंड सेल के नेगेटिव के साथ, सेकंड सेल का पॉजिटिव थर्ड सेल के नेगेटिव के साथ, ये कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। अगर आपने ये रिवर्स कर दिया तो दिक्कत हो जाती है आपकी। ओके, तीसरा कंपोनेंट जो रहता है वो रहता है आपका किसके अंदर, सर्किट डायग्राम के अंदर, प्लग की और स्विच, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओपन। तो बेटा कभी कभी आप देखेंगे बहुत सारे डायग्राम के अंदर, सर्किट डायग्राम में वहाँ पे आपको ऐसा सिंबल मिल जाएगा बीच में, है ना, ऐसा सिंबल मिल जाएगा। तो इसका क्या सेंस है कि वो क्या है, आपका स्विच है। ओके, तो स्विच का आपका जैसे हम घरों में जो स्विच यूज करते हैं सेम वही स्विच है आपका। ओके, तो अगर आप जैसे स्विच को ऑन करते हैं, जैसे आपने फैन के स्विच को ऑन किया तो आपका क्या हो गया, आपका फैन क्या करना लग जाएगा, चलने स्टार्ट हो जाएगा ना। ठीक है, अगर आपने फैन के स्विच को ऑफ किया तो आपको सी बात है कि फैन का स्विच क्या हो जाएगा, आपका जो फैन है वो आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस सर्किट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अगर आपका सर्किट क्लोज है तो जब आपको पता है अगर आपका सर्किट क्लोज है तो बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा क्या, कंडक्टर, और आपका करंट है वो कंटिन्यूस फ्लो करेगा। सिमिलरली अगर उसके अंदर स्विच होगा उस सर्किट के अंदर, और वो स्विच अगर आपने ओपन कर दिया, उस स्विच को ओपन कर दिया तो इसका मतलब जो करंट है वो फ्लो होना आपका बंद हो जाएगा। जैसे कि हम फैन का स्विच ऑफ करते हैं तो फैन आपका चलना स्टार्ट हो जाता है,
सॉरी फैन जो चल रहा है वो आपका बंद हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि वहाँ पे जो कनेक्शन है वो क्या हो गया, आपका बीच में जो कनेक्शन होता है इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो कनेक्शन है फैन का, वो क्या हो जाता है, स्विच को जब हम ऑफ करते हैं तो वो हमारा जो कनेक्शन है वो कट हो जाता है आपका। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे बैटरी के साथ ये जो कनेक्शन है वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो आपका जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाता है अगर स्विच आपका ओपन है तो बेटा यहाँ पे स्विच ओपन है तो उसका सिंबल क्या है, ये वाला सिंबल है, ये इसका मतलब स्विच क्या है आपका ओपन है। ठीक है, कई बार हमको स्विच को क्लोज भी करना पड़ता है, तो स्विच को जो अगर क्लोज है तो उसका सिंबल क्या है, क्लोज है। तो जैसे ये वाला सिंबल तो है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, बीच में एक डॉट खींच देते हैं, यहाँ पे बीच में क्या लगा दिया, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। तो डॉट का क्या मतलब है कि स्विच हमारा क्या है, क्लोज है। तो जब आप क्लोज करेंगे तो आपको सी बात है कि बैटरी का कनेक्शन किससे हो जाएगा, कंडक्टर से, और आपका करंट क्या हो जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फिफ्थ आपका होता है बेटा ये वायर जॉइंट। कई बार क्या होता है कि 2 या 3 वायर को हमको ज्वाइंट करना पड़ता है। तो जैसे कि 2 वायर यहाँ पे ज्वाइंट कर रखे हैं, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या दिखा रखा है आपका, ज्वाइंट है। ये जो बिंदु दिखा रखा है यहाँ पे इन 2 वायर्स का आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट। ओके, सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका ये, और ये प्लग बहुत ज़्यादा यूज होता है बेटा आपका, तो ये आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है बेटा, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अभी जैसे यहाँ पे तो वायर का ज्वाइंट हो रहा था, अगर आपको सपोज कर लीजिए कि 2 वायर ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं कि उनके बीच में कोई ज्वाइनिंग नहीं है, एक वायर एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है, तो हमारी तो प्लेन ज्योमेट्री है, तो आप ऐसे तो रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे। ऐसे रिप्रेजेंट तो एक आपको क्या पता कि ये हो सकता है कि टच हो रहे हैं दोनों वायर, है ना। तो हमको ऐसे 2 वायर रिप्रेजेंट करने हैं कि वो एक दूसरे के टच नहीं हो रहे हैं। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको, उनके लिए सिंपल हम कुछ ऐसा यूज करते हैं कि तो ये तो मेरा जैसे वायर 1 हो गया, ये वायर 2 हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से जब हम इसको सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका क्या सेंस है कि ये जो दूसरा वायर है पहले वायर से टच नहीं हो रहा है, ये कहीं साइड से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है इसको। ओके, तो ये सिंबल भी आप याद रखेंगे। 7th बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब का है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का काफ़ी सिंपल सा है। एक तो इस तरह से ये वाला सिंबल है इसका, ठीक है, और एक आपको हो सकता है कि बल्ब ही आपको बना हुआ दिखा दे डायग्राम के अंदर, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है आपका। ओके, या फिर आपको ये सिंबल भी मिल सकता है, ये सिंबल भी बेटा बहुत बार मिलता है, तो आप याद रखेंगे इस सिंबल। 8 बेटा आता है रजिस्टेंस। तो बेटा रजिस्टेंस के बारे में शायद आपने अपनी छोटी क्लासेज के अंदर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसे इतना याद रखिए कि रजिस्टेंस किसी कंडक्टर के अंदर होता है, और उसका रजिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के जैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर नीचे इस तरह से। ठीक है, ये है रजिस्टेंस। इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है इस रजिस्टेंस की, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि इसकी वैल्यू को हम अल्टर कर सकते हैं, जैसे किसी रजिस्टेंस को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या होता है आपका, वेरिएबल रजिस्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू को, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोल देते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, उसका भी सिंबल तो डिटो यही है, सेम है, लेकिन यहाँ पे हम एक एरो लगा देते हैं। एरो का क्या सिंबल है कि ये अगर एरो यहाँ पे होगी तो रजिस्टेंस, तो ये इस एरो का क्या सिंबल है कि एरो का सिंबल है कि जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, इसको बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो ये 9th सिंबल हो गया आपका। 10th और 11th वोल्टमीटर और एमीटर का है आपका। तो वोल्टमीटर आपको पता होगा, इसका क्या यूज है वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस नापता है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वोल्टमीटर इस तरह से, ये V का सिंबल होगा बीच में, और ये है हमारा वोल्टमीटर का सिंबल। दूसरा होता है आपका एमीटर। एमीटर आपको पता होगा बेटा, एमीटर किसके यूज में आता है, एमीटर हमारा यूज में आता है टू मेजर द करंट। तो करंट के नापने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जैसे ये हो गया हमारा एमीटर, ए बीच में यहाँ पे है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो बेटा ये 10 या 11 जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं किसी भी सर्किट के, ये आपको याद रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्लग है, ठीक है। बैटरी तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि बैटरी तो मैं पता चल भी गया होगा आपको। उसके बाद आपको याद रखना है क्या, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, वोल्टमीटर एंड एमीटर, और इलेक्ट्रिक बल्ब तो आपको दिख ही जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ओके, तो बेटा इसको आप सभी लोग राइट डाउन कर लीजिए, आपकी बुक के अंदर भी ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर यहाँ से आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो। ठीक है बेटा, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है क्या, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है आपका, अगर क्लास 12th में आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट एक सेपरेट यूनिट दी होती है आपकी पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। तो आपका एक छोटा सा यहाँ पे जैसे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला बेस ही पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो जैसे कि अभी मैं एक प्रैक्टिकल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो सपोज कर लीजिए कि जैसे कि एक हमारा चल रहा है, हमारे पास ये है कोई वाटर टैंक, ये कोई वाटर टैंक है और ये आपका पूरा बंद है, ठीक है। और ये पूरा पानी से फिल किया हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। ओके, तो बेटा अगर यहाँ पे मैंने जैसे कोई यहाँ से कोई पास किया यहाँ से और कोई यहाँ से हमारी जो नलकी है पानी की वो यहाँ पे मैंने ऐसे करके लगा दी और इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ इससे। तो मैंने अगर आपसे पूछा कि पानी यहाँ पे क्या हम रिसीव कर पाएंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सर शायद यहाँ पे पानी नहीं आएगा, क्योंकि जो ये जो पानी ये जो हमारी जो वाटर की जो ट्यूब है इसका जो लेवल है ये वाटर के लेवल से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी का जो प्रेशर होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप यहाँ से पानी को चढ़ा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सीधा नहीं आएगा। लेकिन अगर ये जो पानी की ट्यूब है ये अगर आपकी कुछ ऐसे हो, या अगर ये आपकी कुछ ऐसे हो, तो आप इजीली आपको पता है कि यहाँ पे साइफन बन जाएगा। साइफन की वजह से इजीली आपको वाटर यहाँ पे आपको रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग के अंदर जब बता रहे थे, जब जो नलकी का जो मुंह का जो नलकी का जो माउथ है वो अगर यहाँ पे था आपका, तो जो प्रेशर था वाटर का वो इतना ज़्यादा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो प्रेशर है वो आपका क्या हो चुका है, जो नलकी का जो प्रेशर है वो आपका डिक्रीज हो चुका है। तो पानी का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, तो आपका इजीली यहाँ से यहाँ तक वाटर फ्लो कर जाएगा। पानी का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है आपका, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या है आपका कम है, तो आपका इजीली क्या हो जाएगा, वाटर का फ्लो हो जाएगा यहाँ से। लेकिन जब आप ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, यहाँ पे प्रेशर आपका कम होता है। तो जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपका ये फ्लो इजीली नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे इसे यहाँ तक आपका फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर आपको फ्लो करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि हम घरों के अंदर क्या करते हैं, हम यूजुअली मोटर का यूज़ करते हैं। पानी को अगर हमको सपोज कर लीजिए छत के ऊपर चढ़ाना किसी टंकी पे, तो हम क्या करते हैं, किसी मोटर की हेल्प लेते हैं, उस मोटर को चलाते हैं। वो मोटर की वजह से वो पानी हमारा जो ग्राउंड लेवल है उससे हमारी छत के ऊपर इजीली चढ़ जाता है, ठीक है। तो मोटर क्या करती है, मोटर हम पानी को क्या देती है, एनर्जी देती है, प्रेशर एनर्जी उसकी इंक्रीज करती है, और उस एनर्जी की वजह से ही वो क्या कर चढ़ पाता है, एक लोकेशन से किसी दूसरी हाइट के ऊपर जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे वो चढ़ पाता है। अगर वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो वो अपने आप नहीं चढ़ पाएगा, किसी मोटर की हेल्प से वो एक स्थान से जो ग्राउंड लेवल से वो किसी हाइट के ऊपर चढ़ पाता है पानी, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ से अगर पानी का जो लेवल है, यहाँ पे जैसे ये कोई वाटर की ट्यूब है, अगर यहाँ पे ये लेवल कम है, यहाँ पे जो पानी का प्रेशर है वो क्या होगा, हमारा कम प्रेशर होगा। यहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो पानी ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक आपका फ्लो कर जाता है। कहाँ से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका वाटर इजीली आपका फ्लो कर जाता है। लेकिन अगर आप जब यहाँ पे आप इसको चढ़ा रहे थे वाटर को यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ पे क्या रह जाता है आपका, ये हो जाता है लो प्रेशर। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं चढ़ पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी मोटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और मोटर की हेल्प से ही आप पानी को इस हाइट तक पहुँचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आपका क्या है, ज़्यादा है। बेटा डिट्टो सेम चीज़ होती है आपकी किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट कब जनरेट होता है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, जब हमारा चार्ज क्या होने स्टार्ट हो जाता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
तो जब आपका चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तभी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे जैसे प्रेशर एनर्जी थी, वाटर के केस के अंदर प्रेशर एनर्जी थी, इसी यहाँ पे जैसे वाटर के केस में क्या थी, वाटर की प्रेशर एनर्जी थी। सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट के केस के अंदर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक क्या होती है बेटा, प्रेशर एनर्जी, इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी होती है। ओके, और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे पानी के केस में तो आपकी प्रेशर एनर्जी थी, तो प्रेशर एनर्जी अगर पानी की ज़्यादा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पानी ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाता है। लो प्रेशर से हाई प्रेशर में अगर पानी को पहुँचाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, किसी मोटर की हेल्प से उसको पहुँचाना पड़ेगा, राइट। वो मोटर क्या देगी, उस पानी को एनर्जी देगी और उसकी हेल्प से वो ऊपर चला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के केस के अंदर भी आपकी इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी है, उसका नाम बदल देते हैं हम। उसका नाम बदल के हम क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देते हैं। इसको प्रेशर एनर्जी ना बोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ का पोटेंशियल आपको वी ए दे दिया, यहाँ का पोटेंशियल वी बी दे दिया, यहाँ का पोटेंशियल वी ए दे दिया, यहाँ का पोटेंशियल वी बी दे दिया। और मैंने क्या दिया आपको कि कोई चार्ज है, अगर वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। इसका मतलब प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी बताता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर एनर्जी, यहाँ पे लो प्रेशर एनर्जी है। तो कोई चार्ज अगर यहाँ पे होगा, क्यू चार्ज, तो बेटा क्या होगा, वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक क्या कर जाता है, वो आपका फ्लो कर जाता है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरफ फ्लो कर जाएगा इजीली, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे की तरफ। और अगर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें रिवर्स होता है, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है यहाँ। ओके, तो नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज आप मान सकते हैं कि वो इजीली पानी की तरह बिहेव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर इजीली आपका फ्लो कर जाता है। ओके, तो मैंने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज हाई प्रेशर एनर्जी और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो करता है, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो आपका नेगेटिव पोटेंशियल से वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो कर सकता है। ओके, तो जब हमने यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, जब हमने यहाँ पे बैटरी एक जोड़ी दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो गया, और ये हमने यहाँ पे ऐसे करके इसको जोड़ा हुआ, ये टर्मिनल। फिर मैंने यहाँ पे बताया था शायद बीच में कि ये क्या होता है, हमारा हायर पोटेंशियल होता है यहाँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये हमारा क्या है, हायर पोटेंशियल इस पॉइंट पे होता है, पॉइंट ए पे, और इसको मैंने बोल दिया बी बी, पॉइंट बी। तो बेटा जो पॉइंट ए है यहाँ पे क्या होता है, आपका हायर पोटेंशियल होता है वी ए, और पॉइंट जो बी है उसके ऊपर क्या होता है, आपका लोअर पोटेंशियल होता है, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल, तो इसको मैंने बोल दिया वी। तो बेटा क्या है आपका, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो वी ए अगर आपका ग्रेटर देन वी बी है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, तो आपका क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो प्रोटॉन अगर होगा तो हायर पोटेंशियल से कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, हायर प्रेशर एनर्जी, इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी है, यहाँ पे लो प्रेशर एनर्जी है, तो इस तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी तरफ क्या आ जाएगा, आपका करंट आ जाएगा।
ठीक है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो भी आपकी करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के केस में जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। वो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली किस तरफ फ्लो कर जाते हैं, आपके लो प्रेशर एनर्जी से हाई प्रेशर एनर्जी की तरफ, हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी की तरफ। तो यहाँ पे लो इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी, इस तरफ आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो गए। और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे फ्लो होते हैं उससे अपोजिट क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हम कैसे भी इसको ले सकते हैं। तो बेटा अभी तो ये हो गया आपका बेसिक कि जो बैटरी करती क्या है, बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है किससे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिकली। और पॉजिटिव चार्ज है तो उनका ऑटोमेटिकली फ्लो होता है किससे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ओके, तो अभी बेटा इसका और अच्छे से पढ़ते हैं हम। सपोज कर लीजिए 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ओके, और ऐसा मान के चल लीजिए आप कि पॉइंट ए आपका लो पोटेंशियल पे है, पॉइंट ए किसके ऊपर है, लो पोटेंशियल के ऊपर है। और पॉइंट बी आपका क्या है, हाई पोटेंशियल के ऊपर है। ओके, और यहां से पॉइंट बी आपका हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल। यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू यहां पे रखा हुआ है पॉइंट क्यू के ऊपर। इस पॉजिटिव चार्ज क्यू को मैं क्या कर रहा हूं, हाई पोटेंशियल, ये क्या है मैंने क्या बताया बेटा, बी आपका बताया मैंने लो पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल। ए मैंने क्या बताया बेटा आपको, ए मैंने बताया आपको हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। और बी पॉइंट के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा हुआ है। और मेरे को क्या करना है कि ये पॉइंट ए पे हाई पोटेंशियल, तो बेटा क्या पॉइंट बी से ए की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। तो आप कहेंगे यहाँ पे हाई पोटेंशियल मतलब यहाँ पे आपकी हाई प्रेशर एनर्जी, यहाँ पे लो प्रेशर एनर्जी। तो लो प्रेशर एनर्जी से हाई प्रेशर एनर्जी की तरफ ऑटोमेटिकली नहीं आता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पानी चढ़ाना है अपने घर से, जैसे नीचे आपके ग्राउंड सरफेस के ऊपर आपका क्या है, पानी आ रहा है, और आपको ग्राउंड सरफेस से अपने छत के ऊपर आपको पानी चढ़ाना है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, मोटर की हेल्प लेते हैं। मोटर क्या करती है, पानी को एनर्जी देती है, ठीक है, और उसकी वजह से वो पानी आपका छत के ऊपर चढ़ पाता है। सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी जैसे लो पोटेंशियल है, मतलब लो प्रेशर एनर्जी है, और ये क्या है, हाई पोटेंशियल और हाई प्रेशर एनर्जी है ना। तो पॉजिटिव चार्ज क्यू को आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो क्या ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा, आप कहेंगे नहीं चल पाएगा। आपको क्या देना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा आपको। जब आप वर्क डन, क्या होता है बेटा, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। अगर आप वर्क डन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप एनर्जी दे रहे हैं किसी चीज़ को। ओके, वो वर्क डन और एनर्जी आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लस क्यू चार्ज को लेके जाना पड़ेगा इस पॉइंट ए के ऊपर। ओके, फोर्सफुली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस क्यू चार्ज को, और आपको इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो बेटा सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको किसी तरह से पहुँचा दिया पॉइंट ए तक, और मैंने इसके ऊपर क्या किया, वर्क डन जो किया मैंने किया, वो क्या किया, इसके ऊपर डब्ल्यू किया। वर्क डन आप क्या मान लीजिए, एनर्जी मान लीजिए कि मैंने इसको कितनी एनर्जी दे दी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए डब्ल्यू एनर्जी आपने दे दी। ओके, तो वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू दिया आपने बी से ए तक पहुँचाने के लिए। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आती है, जो एनर्जी हम देंगे इस प्लस क्यू चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, वो कितनी होती है आपकी, क्यू वैल्यू ऑफ दिस चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज कर लीजिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो आपका क्या था, वी था आपका, तो क्यू इंटू वी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्यू क्या है बेटा, क्यू क्या है आपका, चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। कहाँ से आया, कोई आपको यहाँ पे क्लास 9th में 10th में नहीं पता चलेगा, क्लास 12th के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं इन चीज़ों को। तो आपको सीधा याद रखना है कि जब हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ किसी चार्ज को लेके जाते हैं तो हमको क्या देना पड़ता है, कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ती है। वो एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, वर्क डन बोल देते हैं। तो वर्क डन क्या होगा आपका,
Q इंटू वी। वी क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्यू बाई वर्क डन बाई क्यू। ये क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अगर बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं आपसे इसकी यूनिट पूछूं तो आप यूनिट क्या बताएंगे बेटा, तो आप कहेंगे कि इसकी जो यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वैसे एसआई यूनिट होती है इसकी क्या, वोल्ट। वोल्ट होती है इसकी एसआई यूनिट। अगर आपसे ऐसा भी दे सकता है, आपको जूल पर कुलाम भी दे सकता है, क्योंकि वर्क डन की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल होती है, और क्यू की क्या होती है आपकी, कुलाम। तो जूल पर कुलाम बोल सकते हैं या फिर वोल्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार लिख लीजिए पॉइंट्स के अंदर आपको, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट और जूल पर कुलाम, यह होती है इसकी एसआई। ओके, अभी बेटा मैंने आपसे पूछा कि 1 वोल्ट कितना होगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इसको मैं 1 वोल्ट मान दूँ, इसको मैं चार्ज को मैं 1 कुलाम मान लूँ, ठीक है, तो वोल्ट क्या हो गया, 1 वोल्ट क्या हो गया, 1 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और क्यू क्या है, मैंने 1 कुलाम मान लिया। तो 1 कुलाम चार्ज को एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी या जितने वर्क डन की जरूरत होगी, उसी को हम क्या बोल देते हैं, 1 वोल्ट बोल देते हैं। ओके, तो मैं एक बार लिख लेता हूं लैंग्वेज के अंदर, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, अभी देखिए बेटा 1 वोल्ट पूछा आपको, 1 मैंने मान लिया, ये क्या है आपका वर्क डन, चार्ज को मैंने क्यों मान लिया, 1 कुलाम मान लिया, ठीक है, तो वो हो गया क्या, वर्क डन। वर्क डन भी आपका कितना आ जाएगा, 1 जूल ही आ जाएगा आपका। ओके, तो इट इज 1 वोल्ट इज इक्वल टू द 1 वोल्ट इज इक्वल टू द 1 volt is equal to the amount of work done, amount of work done on a unit charge, on a unit charge ठीक है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, 1 volt is equal to amount of work done on a unit charge to move it the potential difference of unity, to move it up to a potential difference of unity, potential difference of unity। ओके, तो बेटा ये याद रखिए, बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन क्या होता है आपका, Q इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, दोनों फॉर्मूला ही आप याद करके रखिए। ओके, तो अभी इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इनको। 1 volt is equal to amount of work done, ओके बेटा इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं आएगा, इट इज 1 जूल ऑफ वर्क आएगा। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 पुट किया आपने, वर्क डन क्यू की वैल्यू आपने 1 पुट की, ठीक है, तो वर्क डन आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, तो 1 जूल आ जाएगा। तो आप ऐसे लिखिए इसको, 1 वोल्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ
इट इज इक्वल 1 वोल्ट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑफ 1 जूल। इसको ऐसे लिख दीजिए आप, वर्क डन ऑफ 1 जूल 1 जूल in moving a unit charge up to a potential difference of unit। ये लिख लीजिए, ठीक है। ओके बेटा, तो ये लिख लीजिए आप। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। तो अभी बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन find the amount of work done in moving a charge of 2 coulombs। Find the amount of work done in moving a charge of 2 coulombs by a potential difference of 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे 2 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, वर्क डन क्या होता है आपका, तो यहाँ पे आपका आंसर आ भी गया होगा। वर्क डन क्या होता है आपका Q इंटू V, है ना। PD क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस आपका, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो ये आप लिख सकते हैं Q इंटू V। Q क्या है आपका 2 कूलम्ब, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका 12 वोल्ट है यहाँ, है ना। तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, वर्क डन आपका आ जाएगा कितना 24 जूल। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, आप एक बार एक चीज आप देखिए, करके देखिए। हम जब बैटरी की जब बात कर रहे थे, कोई बैटरी थी उसकी हम जब बात कर रहे थे आपका, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि करते क्या है बैटरी के अंदर, यहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक थ्रो करता है बैटरी, फिर वापस इसके सर्किट में जाता है। तो यहाँ पे तो बेटा हाइयर पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाते हैं। लेकिन हाई से लो से हाई की तरफ तो ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाते हैं, लेकिन हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं करना पड़ेगा, नहीं करेंगे। उसको फ्लो करने के लिए क्या करेगी, बैटरी हेल्प करेगी, बैटरी वर्क डन करेगी, बैटरी अपनी एनर्जी खर्च करेगी। ठीक है, कितनी एनर्जी खर्च करेगी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का सपोज कर लीजिए V है, ठीक है, और Q अमाउंट ऑफ चार्ज सपोज कर लीजिए इसमें से टोटल फ्लो आउट हुआ है, तो Q इंटू डेल्टा V, इतनी एनर्जी हमारी क्या करेगी, बैटरी खर्च करने वाली है। ओके, तो इसके बारे में आप सोचिए और उससे रिलेटेड और प्रॉब्लम हम बाद में देखने वाले हैं आपकी। ओके, सो यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।